जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। और देखते हैं आज आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ 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 बताइए। वाह, माँ लक्ष्मी और देखिए नटराज, दोनों ही कार्ड्स एक साथ आए हैं। आपके जीवन में यहाँ पे सबसे पहले तो धन का योग बन रहा है, ठीक है। धन कहीं ना कहीं से एक सडन फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे आपको मिल सकती है, या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, कोई अटका हुआ जो धन था, आपका इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था कहीं से, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। फाइनेंशियल लॉस जो आपको हुआ था पास्ट में, वो आपको फिर से यहाँ पे मिलने वाला है। वो आपको दुगना होकर के मिलने वाला है, ठीक है। ऐसी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही हैं और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर है। माँ लक्ष्मी सिर्फ धन ही नहीं देती है यहाँ पे, माँ लक्ष्मी आपको जीवन में शांति, जीवन में पीस, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन में आपकी आध्यात्मिक जर्नी में उन्नति, यहाँ पे सभी चीज़ें आपको माँ लक्ष्मी की कृपा से यहाँ पे मिल रही है। साथ में यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है। आप यहाँ पे अगर किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं और आप किसी पर्सन से बहुत लंबे समय से सेपरेट हैं, या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं, काफ़ी लंबे समय से आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, या फिर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी मैरिज होते होते रह गई थी अपने काउंटर पार्ट से, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आने वाले समय में आपकी ये मैरिज फिर से होगी, फिर से आप यहाँ पे, या जिनके साथ आपने डिसकंटिन्यू किया था उनके साथ फिर से आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी, यूनियन की एनर्जी है, बट डेफिनेटली यहाँ पे और बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके इस वक्त जो है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। इमोशंस उनके जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इस वक्त। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो यहाँ पे आपको इन इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे आपको अपनी, क्योंकि जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है ना माँ लक्ष्मी और उसके साथ में नटराज, यहाँ पे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो ऐसी ऐसे ही नहीं है, ठीक है। आपकी यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ डेफिनेटली बढ़ने वाली है, क्योंकि कंटिन्यूस रीडिंग्स में आ रहा है। आपकी कुछ यहाँ पे जो ऐसे स्किल्स हैं जो आपको यहाँ पे आपके सोल पर्पस में हेल्प करेंगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेंगी, आपकी असेंशन की जर्नी में हेल्प करेंगी, आपके मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में ही आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ही ज़्यादा एक हायर डायमेंशन में आपको लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे डेफिनेटली जब माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो रही है, तो आपकी लाइफ में आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। जो लोग आपको पूछते भी नहीं थे, जो लोग आपकी बातों को नज़रअंदाज करते थे या आपकी ओपिनियन लेना भी ज़रूरी नहीं समझते थे, ठीक है, अपने आप को ही बढ़ चढ़ कर दिखाते थे, वही लोग यहाँ पे आपको अप्रिशिएट करेंगे। और आपकी लाइफ में यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी है। आपके करियर में यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगा। जहाँ कहीं भी आपको यहाँ आप फाइनेंशियली जहाँ से आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं से होगा, ठीक है। बट डेफिनेटली ये अगर आप बिज़नेस करते हैं या जहाँ कहीं से भी आपकी अर्निंग होती है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो डिवाइन कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, या आप जिनके साथ भी इस वक्त जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं उनका और आपका यहाँ पे डिवाइन ने यूनियन निश्चित किया हुआ है डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में। और कुछ पास्ट लाइफ के भी कनेक्शंस यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। पास्ट लाइफ के कनेक्शन भी आप, हो सकता है आप पास्ट लाइफ से यहाँ पे इस जर्नी, आप इस लाइफ टाइम तक साथ में आए हों। और यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये भी है कि पास्ट लाइफ में आप रीयूनाइट नहीं हुए थे, बट ये जो लाइफ टाइम आपको मिला है वो रीयूनाइट होने के लिए मिला है, ठीक है। तो ये बहुत सारी एनर्जीज आज निकली हैं, उसके आपको जितनी रेजोनेट हो उतनी ही आपको लेनी है ना। ज़रूरी नहीं आपसे सब ही रेजोनेट हो।
और यहाँ पे जब नटराज हैं, यहाँ पे आपको आपको है ना किसी तरीके के डर से बाहर निकाला जा रहा है। आपके अंदर कोई डर है, जो एक डर बहुत ज़्यादा एक फ़ोबिया टाइप का है आपको किसी चीज़ का इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं, किसी करंट सिचुएशन को, आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन और ना बिगड़ जाए, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स आपको फियरलेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो आप सिचुएशन फेस कर रहे हैं ना, वो सिचुएशन आपकी जो है वो ख़त्म होने वाली है। और ये सिचुएशन, ये जो भी सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में जो ऐसे बन रहे हैं, जो आपको आपको एक फ़ियर की एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, या आपको किसी के डेथ का डर है, तो आपको यहाँ पे ना उस एनर्जी से, उस डर की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि जो होना है वो होना ही है, आपको जो डेस्टाइंड है वो होकर रहेगा, ठीक है। उसमें आप अगर डरेंगे तो आप अपनी एनर्जी को डाउन करेंगे और चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं। तो आप वो सोचें जो आप चाहते हैं, वो नहीं जो आप नहीं चाहते हैं ना। और आपको अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी पर फोकस करना है, डेफिनेटली आप कर रहे हैं या करने वाले हैं। और आपका जो भी कोई आपकी म्यूज़िक, आप डांस, अगर आप म्यूज़िक से या डांस से कनेक्टेड हैं या करना चाहते हैं, दोनों ही एरिया में या किसी न किसी एरिया में म्यूज़िक या डांस, तो आप या फिर आप आर्टिस्ट हैं, तो यहाँ पे आपको उस पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी ये जो हॉबी है इसको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। इससे आपको एक हीलिंग मिलेगी। आप इसे इग्नोर कर रहे हैं हो सकता है, या अवॉइड कर रहे हैं, आप जानते सब हैं, बट कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो जानते हैं कि ये उनको हील कर सकता है, बट फिर भी आप यहाँ पे एक आलस एनर्जी, या फिर आप एकदम इग्नोरेंस वाली एनर्जी, ठीक है, आपको इग्नोर नहीं करना है, ऐसा आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं। और यहाँ पे जब माँ लक्ष्मी हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में अपार कृपा है, आपके जीवन में अपार कृपा होने वाली है। और साथ में आप यहाँ पे गणेश जी भी हैं, तो डेफिनेटली विघ्नहर्ता हैं आपके जीवन में, आपके विघ्नों को हरने वाले यहाँ पे विघ्नहर्ता आपके साथ हर वक्त हैं, महादेव हैं। और यहाँ पे आप एक फुल फ्लेज अपनी क्रिएटिविटी को आप ओपन होने वाली है, आपकी कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपके जीवन में अनलॉक होने वाली है। और उसके बाद नारद मुनि, तो ये आपको अपनी भक्ति, आपको कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे भक्ति को सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, या नाम जप जो है, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ को शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। आप मतलब दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर अगर बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में जो आपने अभी तक की जो पॉजिटिविटी गेन की है, जो ईश्वर की कृपा आपको मिली है, वो आपको फिर से वापस ली जा सकती है ना। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है अगर कोई ऐसा व्यूअर कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे जिन तक भी ये वीडियो पहुँचा है, ईश्वर के आप बहुत नज़दीक हैं, बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है आपका, यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जीज से, आपका हायर एनर्जीज से आपका कनेक्शन है। आप यहाँ पे हायर डायमेंशंस में मूव कर रहे हैं, और ईश्वर से आपका बहुत ही एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। आपको ईश्वर इसलिए हर वक्त कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आप समझें या ना समझें, बट आपको किसी न किसी तरीके से आपको हर तरीके से गाइडेंस आपको दी जा रही है, और आप उस गाइडेंस को भी फॉलो कर रहे हैं अननोइंगली, ठीक है। और अगेन ये मैसेज है म्यूज़िकल एबिलिटी। तो कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ इस रीडिंग तक आए हैं, या जब भी आपके सामने वीडियो आएगा, तो आपको अगर म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक आप सीखना चाहते हैं, या म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, आपका पैशन है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप इसे कंटिन्यू कीजिए। अब आप इग्नोर ना करें, अभी तक आप बहुत इग्नोर कर चुके हैं, अब आपको आपके इस पैशन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगा, आपके ड्रीम्स फुलफ़िल यही आपका पैशन करवाएगा, ओके। तो आप इसे इग्नोर ना करें। अब नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपका विजडम, आपका जो एक आत्मज्ञान है वो यहाँ पे बढ़ने वाला है, आपका सेल्फ रियलाइजेशन आपको होने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ आप यहाँ पे डिवाइन की ऊर्जा आपसे जुड़ी हुई है, जो हर वक्त यहाँ पे आपके साथ रहती है, जो हर वक्त यहाँ पे आपको गाइड करती है, ईश्वर से जोड़ती है, ईश्वर से कनेक्शन बनाए रखती है। आपकी हायर सेल्फ इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर रही है। साथ में यहाँ पे आपको योगा एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है, और डिवोशनल जो भक्तिमय जो
भजन होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, वो आपको सुनने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर की जो ऊर्जा होती है, जो उन भक्तों के द्वारा सुनाई जाती है, उससे आप जुड़ते हैं और आपकी जो सोल है वो यही चाहती है ताकि आप यहाँ पे हील हो सकें और आगे आने वाली जो ब्लेसिंग्स हैं उनको आप यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर पाएँ। आपकी सोल यही चाहती है कि आप अब भक्ति पर ज़्यादा फोकस करें और ईश्वर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को छोड़ देना है या अपने कर्मों को छोड़ देना है, लेकिन अब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा करना है, ठीक है। अपना थोड़ा सा नाम जप में थोड़ा सा और समय देना है आपको, ईश्वर से कनेक्शन और बनाना है। अगर आपने ईश्वर से बातें नहीं करते हैं, नहीं की हैं, ईश्वर से बातें कीजिए, उनको समय दीजिए, उनके साथ एक कनेक्शन बनाइए, ठीक है। एक भक्ति मतलब ये है कि ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से कनेक्शन बनाना, ईश्वर से बातें करना, अपने हर जो बातें आप बाहर दूसरों से कहते हैं, जो बातें आप ढूंढते हैं कि कोई आपकी सुने, तो वो चीज़ें आप ईश्वर से कहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे, आपका यहाँ पे ईश्वर से कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, बट ये इमिडिएटली नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी ईश्वर से। आपको कनेक्शन बनाने के लिए, आपको कोई भी काम करने के लिए आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है ना, तभी वो काम यहाँ पे सफल होता है। और वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है। और उसके बाद माँ गायत्री, तो देखिए यहाँ पे डिवोशन के, भक्ति के जो 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। और एक जस्ट ए मिनट में कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे माँ लक्ष्मी है और उसके बाद यहाँ पे महादेव हैं और उसके बाद यहाँ पे माँ गायत्री और नारद मुनि जी। तो आपके जीवन में यहाँ पे भक्ति एक आपके जीवन में एक ऐसा रोल प्ले करने वाली है। आपका जो नाम जप है, आपका जो डिवोशन है, जो कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में अगर आप हैं, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाली हैं आपकी लाइफ में। अभी तक आप अगर कंटिन्यूसली नाम जप कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो भी व्यूअर्स, ठीक है, तो उनके लाइफ में अब जो आप ब्लेसिंग्स देखेंगे, ठीक है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अब मैनिफेस्ट होना शुरू होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जो रुका हुआ एक धन था, जो एक आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थे, वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। एक इमोशनल ब्लॉकेजेस थे, वो आपकी रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पे। और आपके चक्रास भी ब्लॉक थे, वो भी यहाँ पे अब ब्लॉक जो थे वो अब आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। जब चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे अब बहुत एक्टिव हो रहा, बहुत मतलब यहाँ पे अब प्रॉपरली आपका काम करेगा या एक्टिव हो रहा है। तभी आपकी यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा फुल फ्लेज लेवल पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, ठीक है। और ये क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, आर्ट, कोई आर्ट आप जानते हैं बट आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, और उससे यूज़ करना है। साथ में आपको नाम जप करना है। अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, नाम जप आपको ज़रूर करना है। और कोई भी और ऐसे हैं जो एकादशी का फास्ट करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनके जीवन में यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी की कृपा है। और जो माँ लक्ष्मी हैं, तो यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी भी हैं। देखिए, तो यहाँ पे बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, ईश्वर की अपार कृपा आपके ऊपर आ रही है। आपके पास्ट लाइफ के कर्मास यहाँ पे बहुत ज़्यादा हील हुए हैं इस वक्त। आप जो भी व्यूअर यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास आपके नाम जप से बहुत ज़्यादा कट रहे हैं, ठीक है। नाम जप एक ऐसा टूल है जो यहाँ पे आपके कितने हज़ारों जन्मों के पाप कर्म जो हैं वो बहुत ही जल्दी फास्ट कटते हैं उससे, ठीक है। और ये हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप नाम जप कर पा रहे हैं और पूरे शिद्दत के साथ कर पा रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ईश्वर ने आपको चुना है। आप ईश्वर के ही यहाँ पे चुने हुए सोल्स हैं, चुनी हुई चूज़न वंस हैं। यहाँ पे ईश्वर की, आप यूँ कह सकते हैं, एक आर्मी है जो ईश्वर ने चुना है इस डिवाइन पाथ पर चलने के लिए। और ये पाथ आपको ऐसे ही नहीं दिया गया है। इस पाथ के थ्रू आपको यहाँ पे भक्ति के मार्ग को फैलाने के लिए, लोगों को ईश्वर का ज्ञान देने के लिए कि भक्ति के मार्ग पर चलकर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे, जो नॉलेज आपने अभी तक गेन की है, उसके लिए आपको ये पाथ दिया गया है, ठीक है। और इस पाथ पर आप आज से नहीं चल रहे हैं, ये पास्ट लाइफ कितने जन्मों से आपने ये भक्ति की है। और आप अब आने वाले समय में
आप बहुत ज़्यादा हायर डायमेंशंस में बढ़ने वाले हैं, आपकी भक्ति का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। बट इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ईगो, घमंड, अभिमान में नहीं आना है, क्योंकि कर्ता आप नहीं है। ओके। और यहाँ पे देखिए पीस ऑफ माइंड, तो डेफिनेटली जब यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी की कृपा है तो पीस ऑफ माइंड यहाँ पे आपकी ज़रूर बढ़ रही है। आप एक मेंटली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी में आप खुद को फील करेंगे। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा आप अपने इमोशंस में उतार चढ़ाव आप फील कर रहे थे, वो यहाँ पे अब ख़त्म होगा। वो फेज़ यहाँ पे ख़त्म होगा। आप फिर से आप फोकस कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर अपने काम को कर पाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर पाएंगे और ईश्वर से आप फिर से जुड़ पाएंगे। ठीक है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र करना चाहते हैं। आपको अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा एक फील हो रहा है आपको कि करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप ज़रूर करें। गायत्री मंत्र भी आपको ज़रूर करना चाहिए। उसमें आपकी विजडम, आपका नॉलेज, आपका ट्रू डिवोशन जो है, ईश्वर से कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आप श्री हरि विष्णु जी के भक्त हैं तो यहाँ पे एकादशी का फास्ट आप ज़रूर करें अगर आप कर पाते हैं तो। अगर फास्ट नहीं कर पाते हैं तो पूजा ज़रूर करें, कथा तो एटलीस्ट ज़रूर करें। ठीक है। तो ये आपको गाइडेंस है उसमें। और उसके बाद यहाँ पे ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक गिल्ट की एनर्जी में है कि उन्होंने आप एक उनके लिए जो एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी थी, जो मैजिकल अपॉर्चुनिटी थी, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। ठीक है। और इस वजह से अपना फोकस उनका कहीं मन नहीं लग रहा है। ठीक है। उनका फोकस जो है डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक लॉस्ट अपने आप को फील कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकली नहीं है। ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से ली नहीं है, उन्हें फिर से एक मौका दिया जा रहा है। ठीक है। वो मौका उन्हें फिर से यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर के द्वारा फिर से दिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जब उन्हें ये मौका दिया जा रहा है तो आपकी पर्सन यहाँ पे एक्शन लेंगे। ठीक है। यहाँ पे बहुत ही एक मतलब हर तरीके से यहाँ पे अपने फियर से, अपने डर से उभरते हुए यहाँ पे आपके लिए एक्शन लेंगे। साथ में आपके लिए भी, जिन तक भी वीडियो पहुँचा है, आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, आपको ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपको अपने लिए खड़ा होना है, अपने लिए यहाँ पे आपको स्टैंड लेना है। आप जहाँ कहीं भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अपने गिव अप कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है। आप यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर रहे हैं दूसरों की बातों को सुन करके, तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए। ठीक है। आपको खुद के लिए खड़ा होना है। चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज़ योर बैटल्स वाइजली। आपको अपने लिए लड़ना भी है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट रखना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में भी आपको किसी के साथ नहीं उलझना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आपके साथ किए जाएंगे ताकि आपको यहाँ पे डिमोटिवेट किया जा सके, आपके मनोबल को तोड़ा जा सके। ठीक है। तो आपको अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में भी नहीं उलझना है। तो बहुत ही सोच समझकर आपको अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कार्ड था यहाँ पे माँ लक्ष्मी का, हमें यहाँ जो सक्सेस का था, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस का था। और ये कार्ड भी यही है, एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, बी बोल्ड, करेजियस एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अब आपको यहाँ पे ना गिव अप नहीं करना है, अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अब आपको यहाँ पे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है। अपनी गलतियों को यहाँ पे मुड़कर नहीं देखना है, या किसी पर्सन ने आपके साथ जो गलतियाँ की उनको आपको फिर से मुड़कर नहीं देखना है। आपको फिर से एक नई शुरुआत करनी है और बहुत ही करेजियस, बहुत ही बोल्ड तरीके से आपको बिना किसी डर के आपको एक्शन लेना है। ठीक है। और एक्शन लेने के लिए रेडी रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट। देखिए पैशन की बात हो रही है यहाँ पे अगेन। आपका जो भी पैशन है, म्यूज़िक है, डांस है, सिंगिंग है, या जो कोई भी पैशन आपको इस वक्त आपको खींच रहा है। ठीक है। बट आप रोक रहे हैं अपने आप को। आप अपने आप को, कोई ऐसा पैशन है जो आपको बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, आपको बहुत ज़्यादा हील करता है, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। उसको इग्नोर नहीं करें आप प्लीज़। ओके। और उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट में नीड रिफाइनमेंट। तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे ना स्किल तो बढ़ ही रही है, आपकी विजडम बढ़ रही है, आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हैं
जहाँ पे आप अपनी विजडम को, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तरीके से ये आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आप विश्वास रखिए, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, उनको आप अपने फेथ से, अपने ट्रू डिवोशन से, अपने ट्रस्ट से यहाँ पे ओवरकम ज़रूर करेंगे। और जो भी आप, और एक लास्ट मैसेज है कि इसमें आप जो भी चाहते हैं ना, यूनिवर्स को एक क्लियर कम्युनिकेशन दीजिए कि आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। जो चाहते हैं वो कम्युनिकेशन आपको देना है, पॉजिटिव वे में देना है, और आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं वो आपको यूनिवर्स को देना है, ठीक है। वो जब आप देते हैं तो आपको यूनिवर्स कोई ना कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। बट यहाँ पे अब ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग, स्पिरिट गाइड्स के बहुत ही प्यारे मैसेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।